हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मिता क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, आज का आप सभी एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर के अंदर अपन इसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इसमें घातांक क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती है, अचर पद क्या होते हैं, इन सभी के बारे में, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो बनिए अंत तक। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो अपन जो चर राशियां होती है और अचर राशियां जो होती है, ठीक है, तो निश्चित चर और अचर राशियां जो होती है, निश्चित चर और अचर राशियों के योग मतलब जोड़, अंतर यानी घटाओ, गुणन और भाग आदि के संयोग यानी मिलने से, संयोग यानी कि मिलने से बने बीजीय जो व्यंजक होते हैं, उन बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो सर, ये चर अचर राशियाँ क्या होती है, इनके बारे में अपन बाकी जानने वाले हैं। ठीक है, योग, अंतर, गुणन और भाग यानी चिन्हों को आप जानते ही होंगे। ठीक है, संयोग यानी मिलकर जो बीजीय व्यंजक बनते हैं उनको कहा जाता है बहुपद। जैसा कि अब हम उदाहरण ले लेते हैं, तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर, सॉरी, ठीक है, +2। एक और ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये बीजीय व्यंजक है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। जब इनके बराबर में यदि जीरो लगा दिया जाता है तो यही बन जाती है समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं कि इसमें सर चर और अचर क्या है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, बहुत सी जगह y होता है, किसी जगह t p q कुछ भी हो सकता है। ये जो है जिनके मान अपन को पता नहीं होते, ये कहलाती है चर राशियाँ। तो एक तो x चर में ये जो बहुपद है, x चर में बहुपद है। कौन से चर में? x चर में बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पर ये दो जो लिखा हुआ है, जो बिना x के साथ, इसके साथ कोई x नहीं है। ठीक है, तो इस दो को कहा जाता है अचर पद। तो इस दो को क्या कहते हैं? अचर पद। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड बहुपद जो दिख रहा है, यहाँ पर जो -4 जो लिखा हुआ है, इसके साथ कोई x यानी किसी चर नहीं है। ठीक है, तो ये हो रहेगा अचर पद। ठीक है, ये जो है ये चर x में क्या है? चर x में बहुपद है। ठीक है, जब किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि एक से अधिक पद हो तो उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी चर x में क्या है? चर x चर में क्या है? बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। इसे फुल डिटेल देता हूँ कि अपने यदि 9th क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको इसमें थोड़ा सा और जान लीजिएगा। यदि आप जानते हो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो है इसमें जो x दिख रहे हैं, 1 2 और 3 जगह, ये x की घात 3 है, x की घात 2 है और x की घात कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ मानते 1। ठीक है, तो इसमें x की जो उच्चतम घात है वो 3 घात है। x की उच्चतम घात कितनी है? 3, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिघात का बहुपद। ठीक है, 1 2 3 और 4 पद है, इसको इसलिए कहा जाता है चतुर्थ पदी बहुपद। इसको अपन आगे जानने वाले हैं बहुपद के प्रकार में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिएगा, इस एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि x की घात 3 का जो गुणांक है, आगे कोई संख्या नहीं है तो गुणांक मानेंगे 1। इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा 4। एक्स का जो गुणांक होगा वो होगा -3 और अचर पद होगा
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन बहुपद के प्रकार की तरफ। ठीक है, तो जो बहुपद के प्रकार होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक तो अपन घातों के आधार पढ़ेंगे और एक पदों के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बहुपद है वह है एक पदी। ठीक है, एक पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद होता हो, एक पद होता हो, जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे बताते हैं, एक्स स्क्वायर में एक पद है, 2x में सिंगल है। ठीक है, ये दोनों जो हैं, इसके अलावा कुछ ले सकते हैं जैसे 7y, इन सभी में सिंगल पद है। ठीक है, तो ये हो गया एक पदी। एक होता है द्विपदी, जिसमें केवल दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 2x² प्लस 4 हो गया। ठीक है, 3x² माइनस 2x, ये जैसे दोनों में कितने पद हैं? दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। एक होता है त्रिपदी। ठीक है, एक होता है त्रिपदी। ठीक है, जिसमें केवल तीन पद हो। कितने पद हो? तीन पद हो, होता है त्रिपदी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, एक मान लेते हैं 7y² माइनस 4y प्लस 2। ठीक है, तो ये कितने पद का है? तीन। 1 2 3, इस चर x में तीन पद का बहुपद है। ठीक है, अब आगे जो प्रकार पढ़ने वाले हैं वो घातों के आधार पर पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। ठीक है, उससे पहले अपन कुछ गुणांकों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गुणांकों से अलग अलग प्रकार के जो होते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, इस शून्य बहुपद किसे कहा जाता है? घातांकों का थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शून्य बहुपद जो होता है वो होता है कि किसी भी जो बहुपद होता है उस बहुपद के अंदर जो गुणांक होता है वो गुणांक क्या होता है? शून्य हो। ठीक है, तो यदि पदों के गुणांक क्या हो? शून्य हो। ठीक है, क्या हो? शून्य हो, वो कहलाता है शून्य बहुपद। दूसरा जो बहुपद होने वाला है वो है अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है? ठीक है, कि शून्य घात वाला बहुपद जो होता है, शून्य घात वाला बहुपद जो होता है, ठीक है, शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। तो शून्य घात वाला जो बहुपद है वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा आपने कभी कभी देखा होगा कि केवल 7 लिखा हुआ है, -7/2 लिखा हुआ है। ठीक है, केवल 2 लिखा हुआ है। तो इन जो बहुपद दिया हुआ है ये किसी चर में बहुपद नहीं है और इनकी जो घात हैं वो शून्य है। क्या घात है? शून्य। अचर बहुपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई चर नहीं है और घात क्या है इनकी? शून्य है, इसलिए इनको कहा जाता है अचर बहुपद। अगला जो बहुपद का प्रकार होगा वो होगा रैखिक बहुपद। कौन सा होगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जैसे अचर बहुपद, इसमें तो कोई चर राशि नहीं है और घात क्या है? शून्य है। यदि इसमें कोई चर राशि आ जाए और घात कितनी हो उसकी? 1 हो। ठीक है, तो एक घात वाला जो बहुपद है, एक घात वाला जो बहुपद है वह कहलाता है रैखिक बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद का मतलब जैसे समझ लीजिएगा कि कहीं आपको 2x + 3 लिखा हुआ है।
इसमें जो चर हैं वो तो x है और इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है। तो इसी प्रकार से चर की जो घात 1 लगी हो, जैसे मान लीजिएगा कि 3/2 y + 4, यहाँ पर जो y है ना, इस y की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1। तो ये y में बहुपद, y चर में बहुपद है और x चर में बहुपद है और इनकी घात जो है वो 1 1 है। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है वो कहलाता है रैखिक बहुपद। आगे जो होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात जो बहुपद होगा, इसमें जो 2 घात वाला बहुपद, कितने घात वाला 2 घात वाला बहुपद जो होता है वो होता है, ठीक है। 2 घात वाला बहुपद का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 2x² + 3x - 4, ठीक है। जैसे मान लो 3y² - 7, इसमें जो x की उच्चतम घात है वो 2 है, इसमें y की जो उच्चतम घात है वह है 2, इसलिए इसे द्विघात का बहुपद कहा जाता है। एक होता है त्रिघात बहुपद, इस क्या कहा जाता है त्रिघात। तो 3 घात वाला जो बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जान लेना, ठीक है, कि 3 घात मतलब मान लो 3x की घात 3 + 2x² + 4 बराबर, ठीक है। तो ये 3x³ + 2x² + 4 जो है, इसमें जो x की उच्चतम घात है वह है 3, इसलिए इसे कहा जाता है 3 घात का बहुपद। आगे बढ़ते हैं, अपन इसमें थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि जो अध्याय नंबर 2 है बहुपद, इसके अंदर ये तो थी बेसिक सी जानकारी जो 9th क्लास में यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो हमने यहाँ बता दी है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि बहुपद के जो शून्यक जो होते हैं, बहुपद के जो शून्यक जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले कि अपन जो कोई भी बहुपद होता है उस बहुपद को या तो p(x) या f(x) से लिखते हैं, ठीक है। जो भी बहुपद होगा उसको f(x) या p(x) से लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। जब इसको p(x) या f(x) से लिखेंगे तो x का मान लीजिएगा, जैसे मान लो x बराबर a, तो x का जो मान है वह है a। इस x के मान a को इस बहुपद p(x) या f(x) में रखने पर यदि इस p(x) का मान क्या हो जाता है 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि a जो है इसका क्या है एक शून्यक है। कौन से बहुपद का, बहुपद p(x) का क्या है एक शून्यक है। अर्थात बहुपद में x का जो मान है वह रखने पर यदि उस बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, तो वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि 3x² + 2 जो है ये एक बहुपद है, ठीक है, क्या है बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इस बहुपद में जैसे x है ना, x की जगह ऐसी कोई मान रख दिया जाए जिसको रखने पर और हल करने पर यदि p(x) का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो x का जो मान आपने यहाँ रखा है वह इस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर लिखेंगे, तभी उसका शून्यक निकालेंगे। यदि शून्यक पता है तो उसको यहाँ पर रखकर इसको 0 ला सकते हैं, या फिर जो दिया गया बहुपद है उसको 0 के बराबर रखकर अपन उसके शून्यक निकाल सकते हैं। अब शून्य कैसे निकलते हैं अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले देख लेना कि शून्य कितने निकलते, 1 निकलता है, 2 निकलता है या 3 निकलता है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले जो एक घात का बहुपद था वो रैखिक बहुपद था। उस रैखिक बहुपद के अंदर जो शून्यक होंगे, बहुपद में जो शून्यक होते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद में जो शून्यक होंगे वो होंगे 1, कितना होगा 1। तो द्विघात का जो बहुपद था उसके अंदर जो शून्यक होंगे 2, और त्रिघात के बहुपद के अंदर जो शून्यक होंगे वो होंगे 3, ठीक है। तो जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे शून्यक, अर्थात x के मान होने वाले हैं, ठीक है।
अब पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक और गुणांक, तो शून्यक तो मैंने बता दिया क्या होते हैं, और गुणांक मैंने बता चुका हूँ कि गुणांक जो है चर के आगे आने वाली जो राशि होती है उसका गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो बहुपद लेते हैं वो बढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। कौन से बहुपद बारे में? द्विघात बहुपद। तो एक बहुपद ले लेते हैं जैसे p ऑफ x बराबर जो 2 घात का होगा, जैसे मान लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये व्यापक द्विघात बहुपद मैंने ले लिया है, व्यापक द्विघात बहुपद मैंने चुन लिया है जो है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान देना यहाँ x² का गुणांक जो है वह है a। ठीक है, x का गुणांक जो है वह है b, और अचर पद जो है वह है c। ठीक है, अब जब इस बहुपद को हल करेंगे जो शून्यक हो गए, तो माना कि जो शून्यक निकलेंगे तो ये द्विघात का बहुपद है, तो शून्यक जो होंगे 2। तो एक को मान लेते हैं एल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो शून्यक माने हुए हैं एल्फा और बीटा। अब गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, ठीक है, शून्यकों का योग। तो जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो शून्यकों का योग होगा माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसको यहाँ लगा के लिख सकते हैं, शून्य के एक तो एल्फा और एक है बीटा बराबर माइनस x का गुणांक है b बटा x² का गुणांक है a। इसको लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक जो है माने थे उनका योग जो है वो माइनस b बटा a। नेक्स्ट जो है वह है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो होता है, ठीक है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो जो एक शून्यक था एल्फा, दूसरा शून्यक था बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है c और x² का गुणांक है a, तो हो जाएगा c बटा a। ठीक है, तो अपन जब सत्यता की जांच करेंगे तो वहाँ लेंगे एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस b बटा a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a। आइए हम पढ़ने वाले हैं कि यदि अपन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो तो बहुपद निकालना। ठीक है, या बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो अपने पास जो एक सूत्र है वो सूत्र याद रखना है। ठीक है, दोनों तरीके लिखूंगा कि जो एक स्थिरांक होता है x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यह लगा के लिख सकते हो कि x² माइनस शून्यकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपन बहुपद निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी पर चैप्टर अगला जो होगा 2.2 के साथ, ठीक है, जहाँ पर अपन शून्यक निकालना सीखने वाले हैं और शून्यक और गुणनफल से बहुपद बनाना सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।